व्हाट डू यू मीन बाई एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड क्या है? जो रेगुलर डिमांड है ना, उससे ज़्यादा अगर डिमांड आ रही है, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, मेंटेन है, डिमांड उतनी, प्रोडक्शन उतना है, तो ठीक है। बट अब ये हुआ है कि डिमांड बढ़ गई है, तो ये होगा एक्सेस डिमांड। इससे होगा क्या? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन अपने फुल कैपेसिटी में हो रहा है। तो भाव बढ़ेंगे चीज़ों के, तो महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा, फिर इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। Excess demand refers to a situation when aggregate demand is more than the aggregate supply। जो टोटल डिमांड है वो ज़्यादा है जितनी सप्लाई है, मतलब जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। मतलब हमारे पास मान लो जितनी फैक्ट्री है, जितनी कंपनी है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड है। मतलब अब हमें नई फैक्ट्री या कंपनी ही लगानी पड़ेंगी नया और प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हम फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो ये है एक्सेस डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट जो डिमांड है वो बढ़ रही है एग्रीगेट सप्लाई से। ए डी इज ग्रेटर देन ए एस, ये दिखा रहा है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, बट डिमांड बढ़ गई है। तो ये जो बीच का जो गैप है वो है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चीज़ों की अगर डिमांड बढ़ेगी और चीज़ें नहीं होंगी तो ज़्यादा दाम पे खरीदने वाले भी होंगे, तो महंगी हो जाएंगी, तो महंगी तो होंगे तो फिर इन्फ्लेशन होगा। फिर और जो गैप होगा इसके बीच में, एक्चुअल में जो प्रेजेंट है चीज़ें और जितनी डिमांड है वो क्रिएट कर देगी गैप। Excess demand occurs when the quantity demanded of a good or service exceed the quantity supplied at a given price। एक्सेस डिमांड कब हुई? जब जो क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं गुड्स या सर्विस किसी भी चीज़ की, वो सप्लाई से कम है, मतलब सप्लाई उतनी नहीं है जितनी है डिमांड, तो ये एक्सेस डिमांड हो गई। इससे होगा क्या? इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, इसका रिजल्ट क्या आएगा? महंगाई। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है इट लीड्स टू राइज इन एग्रीगेट प्राइस लेवल, मतलब भाव बढ़ेंगे चीज़ों के। एक्सेस डिमांड डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट। देखो आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि फैक्ट्री या कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रही हैं, मतलब जितनी वो मशीनरी है सब यूज में आ रही हैं। अब हमें नया ही कुछ लगानी पड़ेगी तब ये आउटपुट बढ़ेगा। तो आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट को कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट मिलना था वो फुल मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर फुल है तो वहाँ पर कोई वैकेंसी है ही नहीं। तो यहाँ पर तो इस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पे पड़ना ही नहीं है। इट इज़ बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखो डिमांड बढ़ी है, चीज़ें हम जो बना रहे हैं वो फुल उतना ही बना रहे हैं। मान लो एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं, तो 100 बच्चे हैं और उसमें एडमिशन लेने वाले 120 आ गए, तो ये डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो तो फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं क्योंकि सीट उतनी ही है, उसका मतलब उतने ही बच्चे पढ़ सकते हैं, उतने ही टीचर हैं, मतलब ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना है क्योंकि हम टीचर रखें क्यों, तो हमें नया कॉलेज या नई क्लासरूम ही बनाने पड़ेंगे, तभी कोई फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि हम फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है उसमें और कोई इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा नहीं, बस चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये मतलब है एक्सेस डिमांड का, क्योंकि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों का उससे ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो कुछ नहीं कर सकते, भाव बढ़ेंगे चीज़ों के। तो एक्सेस जो डिमांड है वो इन्फ्लेशन लेके आती है।